नमस्कार दोस्तों। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 कई लोगों का ये सवाल था दोस्तों कि इस बार जो वैकेंसी आ रही है सर, इसमें कितने परसेंटेज तक अगर हमारे हाई स्कूल में हो तो हम ये उम्मीद करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 2024 की जो वैकेंसी आई थी उसमें आपने देखा कि कट ऑफ कितना हाई गया था और 90 से नीचे आने का कोई चांस ही नहीं बन रहा था। बहुत कम ऐसे सिचुएशन थे, सिर्फ कुछ ऐसे डिवीजन थे जिसमें परसेंटेज कम आया था। तो उनको अगर ध्यान में रखते हुए हम 2025 की बात करें, इस बार एक सुधार तो हो सकता है कि इस बार हो सकता है कि जो फ्रॉड फॉर्म पड़ रहे थे वो ना पड़े। उसका रीजन ये है कि जिस प्रकार जीडीएस ने अनाउंसमेंट किया था कि इस बार हो सकता है आपके हाई स्कूल के मार्कशीट की रोल नंबर या रोल नंबर कुछ मांगेगा, जिससे आपको ऑनलाइन आपकी मार्कशीट चेक हो जाएगी कि आप फ्रॉड फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अपनी मर्जी से अंक डाल रहे हैं या जेन्युइन अंक डाल रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसका एक बेनिफिट आपको मिलने वाला है और वो ये है दोस्तों कि जितने फ्रॉड फॉर्म पड़ते हैं वो नहीं पड़ेंगे। तो जितने बच्चे लिस्ट से बाहर होते हैं, बाहर बच्चे कम हो गए, यानी कि जेन्युइन बच्चे जाएंगे इंटरव्यू के लिए और कम लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे हर बार क्या होता है दोस्तों कि मान लो पहली लिस्ट आई, उसमें 5,000 बच्चे या 10,000 बच्चे या 20,000 बच्चे बुलाए गए, उसमें से आधे बच्चे बाहर हो गए। फिर दोबारा लिस्ट आई, उसमें से आधे बच्चे बाहर हो गए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, लास्ट तक लिस्ट तो 5-6 आ जाती है, बट बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं और सीटें भी खाली रह जाती हैं, जैसा कि 2024 में हुआ। तो इस बार ऐसा है दोस्तों कि ऐसा हो सकता है ना हो। इससे बेनिफिट ये होगा कि जितने बच्चे बुलाएंगे सिर्फ उसमें कुछ बच्चे 10%, 12%, 15% बच्चे रिजेक्ट होंगे, यानी बाहर होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, बाकी बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाली नहीं है इस बार भी। अगर आप ये उम्मीद करो कि आपका 60% या 70% होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। 60-70% वालों का बहुत कम चांस है। बट एक चीज़ है कि इस बार जिन बच्चों का मान लो 85 के आसपास है, 80 प्लस अगर है आपका, तो आपका चांस है कि आपका किसी डिवीजन में हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो किस डिवीजन से किया गया था, और सोच समझ के अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका अगर 80 प्लस है और आप जनरल में आते हो या किसी भी कैटेगरी में हो, 80 प्लस अगर आपका है तो आपके चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसका रीजन ये है दोस्तों, सीटें इस बार जैसे कि बहुत सी खाली चली गई, ठीक है, और टाइम भी निकल गया। अगली बार क्या हो सकता है कि टाइम रहते जितनी सीटें आएंगी उसमें जेन्युइन बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर इस बार भी सारी सीटें फिल होती तो कुछ ऐसे डिवीजन थे जहां चांस था कि 85 के आसपास कट ऑफ जाती और 85 तक चांस था कि इस बार सिलेक्शन होता, और अगली बार 2-4% का डाउन देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपका 80% के आसपास है तो चांस है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिनका सवाल यही था तो उनको आंसर मिल गया होगा। अगर आपका 80 प्लस है तो आप फॉर्म डाल सकते हो। अगर 80 के नीचे है तो थोड़ा चांस कम होता है सिलेक्शन होने का जीडीएस में, क्योंकि ये इसी बेसिस पे होती है, आपको पता है एग्जाम तो होता नहीं है। तो 80 प्लस है आपका तो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में जिन लोगों का सवाल था कि अब तक क्यों नहीं आई लिस्ट, तो उसका रीजन सॉरी मतलब वैकेंसी, तो इलेक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों। जब निर्वाचन आयोग इसका परमिशन देगा तो तैसे नोटिफिकेशन इसकी आ जाएगी। और जिनका ये सवाल है कि एमटीएस स्टेनोग्राफर या मेल गार्ड के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसका दो प्रोसेस होता है। एक तो एग्जाम पैटर्न होता है, हो सकता है इस वैकेंसी में ये ऐड हो जाए, यानी एग्जाम हो इसका। और दूसरा ये होता है दोस्तों कि इसमें प्रमोशन जैसे एमटीएस का होता है और मेल गार्ड का होता है। ये दो पोस्टें ऐसी हैं दोस्तों जो प्रमोशन के थ्रू भी जाती हैं, यानी कि आप ऐसे एबीपीएम या बीपीएम के पोस्ट पे ज्वाइनिंग कर लो, उसके बाद में क्या होता है जॉब दो कुछ टाइम, उसके बाद में आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन का एग्जाम दे दो। डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम के बाद में आपको एमटीएस की पोस्ट या फिर मेल गार्ड की पोस्ट, पहले एमटीएस की फिर मेल गार्ड, क्योंकि मेल गार्ड एमटीएस से बड़ी पोस्ट होती है, उसमें सैलरी अच्छी होती है, ठीक है। तो एमटीएस में भी सैलरी अच्छी होती है, 30,000 प्लस होती है सैलरी। तो ऐसे होता है। और एक एमटीएस का एग्जाम भी होता है। स्टेनोग्राफर की अगर बात करें दोस्तों, तो स्टेनोग्राफर में ऐसा है दोस्तों कि उसमें आपको एग्जाम देना होता है ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है। उसमें टाइपिंग वाइपिंग सबकी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप लोग कहोगे तो इसमें मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि स्टेनोग्राफर के लिए और एमटीएस के लिए और मेल गार्ड के लिए कैसे कैसे ज्वाइनिंग होती है। बाकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू भी होता है। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप सवाल कीजिएगा, फिर उस हिसाब से हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, ठीक है। क्योंकि अब किस सारी चीज़ें कवर करना मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा लंबा वीडियो में करना नहीं चाहता। बस आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। जो लोग पूछ रहे थे कि कितना परसेंटेज हो तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो यही है। अगर आपका 80 प्लस है तो आप आराम से डालो, आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 90 प्लस है तो फिर आपका पहली या दूसरी मेरिट लिस्ट में हो जाएगी। बट अगर आपका 80 प्लस है तो चांस है कि लास्ट लिस्ट आते आते हो जाएगा। जब फॉर्म आएगा दोस्तों तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि आप किस जोन से हैं, किस डिवीजन से हैं, किस डिवीजन से फॉर्म डालना आपके लिए उचित रहेगा। क्योंकि कुछ लोग कम कट ऑफ के चक्कर में फॉर्म तो डाल देते हैं, बट उनका इतना दूर हो जाता है डिवीजन कि फिर वो एक बार सोचते हैं कि वहाँ जॉब करने जाएं ना जाएं 15-16 हज़ार की जॉब में, ठीक है। तो उस पर एक प्रॉपर वीडियो मैं बना दूंगा जब आप लोग कहेंगे, ठीक है।
और अपना ख्याल रखो, जैसे वैकेंसी आती है हम आपको बताते हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, डिवीज़न अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जैसे अपडेट आती है आपसे फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।